अलग अलग होती है। रेड ब्लड सेल आमतौर पे 120 डेज में ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इसकी एज जो है 120 डेज होती है, लेकिन इतना पोल्यूशन हो गया है कि इसके वजह से अब इसकी एज जो है केवल 80 डेज रह गई है। ये हमारे शरीर में पुराने सेल मरते रहते हैं, नए सेल पैदा होते रहते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। पर कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने पर यह सेल की डेथ रेट जो है फास्ट हो जाती है। तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स का बनना और सेल्स का मतलब डेथ होना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी स्किन जो होती है ये हर 27 दिन में पूरी चेंज हो जाती है हमारी। एक बात है, बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं इनको हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो हम इसको ऑर्गन्स कहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत सारे सिस्टम मिलने पे मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो हम चले, आज हम जो बात करेंगे इसमें सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी वह तंत्र, वो प्रणाली जो हमारे शरीर में होती है और जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है या इससे बनी होती है। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम को देखें। स्केलेटल सिस्टम माने अस्थि तंत्र, यानी हमारा ढांचा, यानी हमारा बोन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एक ये है। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, यानी जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं शरीर में, इन मांसपेशियों में जो तंत्र है पूरा जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, वो है मस्कुलर सिस्टम। तीसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र में मुंह से लेके आइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, उसके बाद डिडोनियम की तरफ से, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से होकर बाहर जाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी हम लोग जब सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में हमारा नाक आता है, हमारी थ्रोट आते हैं और हमारे लंग्स आते हैं। आजकल कोरोना में हो क्या रहा है, यही श्वसन तंत्र में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही काफी वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने में दिक्कत पड़ती है। इसी वजह से आज कोरोना जो है ज्यादा फैल रहा है। उसके बाद हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है। नॉर्मली ब्लड का पूरे शरीर में फ्लो करना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। इससे हमारा ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट जो काम करता है, इट्स अ पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन होता है, वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ये है। उसके बाद एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। ये इसके बाद है नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हमारे तीन तरह के पार्ट जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसमें हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइन है और हमारी सर्वाइकल नर्व है, जो हमारी पूरी में सबसे बड़ी नर्व है हमारी बॉडी की, और ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट काम करती है और ये नर्वस सिस्टम में। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो सारे हैं ये अंतरस्रावी तंत्र है। इसमें पीनियल ग्लैंड्स आते हैं। पीनियल ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड्स हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ये सारे आते हैं, पेनक्रियाज हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स हमारे ब्रेन का पार्ट हैं, जबकि थायराइड, पैराथायराइड ये है हमारे नेक में रहते हैं। चलिए आगे। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ब्रेस्ट, यूटरस, टेस्टिस वगैरह सब आते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो नॉर्मली विसर्जन तंत्र है, जिसमें किडनी आते हैं, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर आते हैं, ये करते हैं। तो सबसे पहले जान ले, हमारे शरीर में कुल मिला के 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी में। और देखा जाए तो इसमें प्रमुख कार्य जो इनका है, नरम और जो मुलायम पार्ट है उसको कवर्ड रहता है बोन से कवर रहता है। और हम जो आज बात कर रहे हैं जो इस स्केलेटल सिस्टम की, इसे बोनी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द बोन थ्रू आउट अवर बॉडी। तो सख्त हड्डियां हमारी, जैसे हमारे ब्रेन में है सख्त हड्डी जब करके रखी है, अंदर हमारा जो है नरम ब्रेन है जो हमें सुरक्षा देती है, ये हड्डियां और हमारी सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा जो है जो कुछ सख्त हड्डियां हैं, दे वर्क एज ए लिवर। जैसे हमारी सख्त हड्डियां हैं जो कि जो जॉइंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, और ये हमारी बॉडी को जो मूवमेंट करने में सहायता करती हैं। कूल्हे की हड्डी है, यानी छाती के बीच में भी हड्डी है, उससे स्टर्नम कहते हैं उसे।
और उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी है जिसमें और बॉडी के चेस्ट की बोन्स सारी आके जुड़ती हैं, मतलब काफी जुड़ती हैं, रिब्स जुड़ती हैं उसमें। और ये पैरों के बीच में भी जो बड़ी हड्डी है उसे फेमूर कहते हैं, और ये मेन हड्डी है, जांघ से लेके और अपने नी तक जाती है। तो बोन्स के डेवलपमेंट के लिए नॉर्मली कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, विटामिन सी और डी चाहिए, ये जो है। उसके बाद हमारे बोन्स को हम लोग देख सकते हैं, सारे एक्सरे में सारी बोन्स आते हैं, यहाँ पर देख लिया जाए तो ये इस तरह के हमारे बोन्स हैं सारे हमारे शरीर में, आगे की तरह और पीछे की तरफ ये बोन्स हैं, ये हमारा बोनी सिस्टम है। और ये जो है बोनी सिस्टम है, और इसमें सारी हड्डियां जो है सारे हमारे शरीर को शेप देती है, शेप देने का काम हमारे शरीर का। तो इसमें अब जाने के स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या जॉइंट्स जो होते हैं, मसल्स की सहायता से पूरी बॉडी में जो हम लोग शेप देते हैं, जॉइंट्स को ताकत देते हैं ताकि जॉइंट्स अपना काम कर सके, मूवमेंट कर सके। और ये स्केलेटन जो है हमारी बॉडी का 1/5 ऑफ द बॉडी वेट होता है हेल्दी आदमी में। ये जो 1/5 बॉडी वेट होता है, ये हड्डियां कई तरह की होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबल जो अंदर पार्ट है उसको कवर करने का, उसको सपोर्ट करने का काम ये हड्डियां करती हैं और टिश्यूज करते हैं। इनमें जो डेलिकेट ब्रेन है, हाँ जी, इसमें जो डेलिकेट ब्रेन है उसमें हमारे स्कल के अंदर रहता है, जिससे कवर्ड रहता है। और इसके अलावा बोन्स जो है हमारे रिजर्वायर है ऑफ मिनरल्स है, कि हमारे बॉडी में मिनरल्स वगैरह काफी रहते हैं, इसकी वजह से विटामिन होते हैं, पहले बता चुका हूं मैं पहले, कैल्शियम है, फॉस्फेट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 20 में से एक आदमी का एक्स्ट्रा रिब होती है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि बोन्स जो है हमारे बोन्स में भी वाटर होता है, 22% ऑफ द बोन्स में होता है, इसमें वाटर होता है। ये बोन्स कई बार फ्लेक्सिबल भी होती हैं, और इससे क्या है, कभी भी अगर डैमेज होती है बोन तो अपनी रिकवरी अपने आप कर लेती है। टोटल बोन्स मैंने बताया था पहले 206 हमारे होती हैं, इसमें कार्टिलेजेस होते हैं, इसमें लिगामेंट्स होते हैं, और बोन की सहायता से हमें स्ट्रक्चर तो मिलता ही है, पर हम लोग उससे मूवमेंट कर पाते हैं, बैलेंसिंग कर पाते हैं। ये लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट एक तरह से रस्सी है जो डेंस और फाइबरस है, टिश्यूज है। ये जॉइंट्स को सपोर्ट करती है, जॉइंट्स को जोड़ के रखती है आपस में, और ये एक रस्सी जैसे काम करती है। कार्टिलेज जो होता है, ये आमतौर पे कार्टिलेज जो है जैसे नोज को शेप देना है, ये हमारा कार्टिलेज है। और ये वर्टिब्रा और बोन्स के बीच में, जो एंड ऑफ द बोन्स है उसके बीच में एक कवर का काम करती हैं। इसको जैसे सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी की होती है, इसको फेमर बोन कहते हैं, जो हमारे हिप से लेके नी तक की बोन होती है, ये बिगेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। लिगामेंट्स में नॉर्मली क्या होता है, लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, बोन्स को सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे जॉइंट्स के आसपास रहते हैं। ये टफ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और प्रोटीन होता है इनमें। इस वजह से रिस्ट में और एंकल जॉइंट में आठ इधर में 8 बोन्स होती हैं, ये बोन्स इन पे दोनों तरफ में, और एंकल में भी 8 बोन्स होती हैं। इसमें ये जो है, इसमें स्कल जो है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, हमारे हेड को शेप देता है। यानी सारी बोन्स को मिलाकर देखते हैं, पूरी बॉडी की शेप जो होती है हमें उससे मिलती है। हमें अगर थोरेसिक केव चाहिए, ये थोरेसिक एरिया है, यानी पीछे की तरफ थोरेसिक हमें करेंगे, तो थोरेसिक एरिया में शेप देने का काम ये करता है। थोरेसिक में केज है, ये एक तरह से हड्डी बनी, रिब्स की हड्डी बनी हुई है, पीछे रिब्स की हड्डी है। हड्डियों के बीच में जो है हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं, जिन्हें ये कवर करके रखता है। इस हमारे रिब्स में करीब 30 बोन्स हैं। इसमें गर्डल्स हैं जो अटैच करते हैं लिम्स को, जो नहीं हाथों और पैरों को स्पाइन के साथ जोड़ के रखते हैं, ये काम करते हैं, गर्डल्स करते हैं। हमारे हाथ की जो बोन्स हैं, नॉर्मली यहाँ पर जो छोटी छोटी 8 बोन है, इन्हें हम कार्पल बोन कहते हैं। और इसमें ये जो बीच में जो बोन है, ये वाली बोन्स हैं, इन्हें हम मेटाकार्पल बोन्स कहते हैं, मेटाकार्पल बोन कहते हैं। तो इनमें इसी तरह के पैर में भी टार्सल बोन होती हैं और मेटाटार्सल होती है सेम जगह में। और नी का जो कैप होता है उसको नॉर्मली हम लोग पटेला भी कहते हैं। हम फेस का देखा जाए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरा स्केलेटन के बारे में। जो फेस में है करीब 14 बोन्स होती हैं जो हमारे फेशियल स्केलेटन में होती हैं। और हमारे
एक क्रेनियल बोन होती है जिसमें हमारे फेस के जो जितने फ्रंटल पोर्शन है या फ्रंटल पोर्शन है या टेम्पोरल पोर्शन है या पैराइटल पोर्शन है या ऑक्सीपिटल पोर्शन है या एथेनॉइड या स्पेरेनॉइड जो हमारी बोन्स हैं वो सारी हमारी फेस में होती है। या फेस में करीब 14 बोन्स होती हैं। हमारा जो वॉइस तंत्र है, स्वर तंत्र, वॉइस तंत्र में हमारी करीब 9 कार्टिलेज होते हैं, इसमें कार्टिलेज होते हैं। और हमने सबसे बड़ी बोन जो पैर में होती है और उसे हम फेमोर कहते हैं। तो फ्रंट की जो बोन है हमारी, फ्रंट की बोन फ्लैट बोन होती है। बाकी और तरह की बोन जो है ये डिफरेंट उसकी साइजेस की होती हैं। वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रा की जो बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा में इसको इर्रेगुलर बोन्स बोलते हैं क्योंकि एक बोन के ऊपर, एक के वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा रखा रहता है और दे आर अटैच्ड ईच अदर, इसलिए वो इर्रेगुलर टाइप की बोन्स हैं। और ये जो बोन्स नॉर्मली जो लंबी बोन्स होती हैं इनमें बोन मैरो होता है और इसमें लाइट रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनमें प्लेटलेट्स होते हैं। अगर रिब्स की बात करें, हम लोग रिब्स की आगे की बात करें, रिब्स की बात करें तो इसमें जो ऊपर से जो होते हैं ये वाले बोन्स हैं, ऊपर की बोन्स हैं, ये ऊपर की बोन जो है इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और नीचे की जो बोन्स है 1 to 7 ट्रू बोन्स हैं और 7 to 12 जो है उसे हम 7 to 12 उसे हम फॉल्स बोन कहते हैं। रीजन ये है कि ये जो ट्रू बोन्स है ये आगे तक आती हैं, जो फॉल्स बोन है केवल एक ही बोन में, लास्ट वाली बोन में टच हो जाते हैं, इसे हम फॉल्स बोन कहते हैं। इसके अलावा अगर हमने टाइप ऑफ बोन देखा जाए तो स्कल में जो बोन है इसे हम इमूवेबल बोन कहते हैं, यानी ये मूव नहीं करती, ये पूरा इंटैक्ट रहती है, मूव नहीं करती है। जो नी की या घुटने की या यहाँ पर कोहनी की जो बोन है या एंकल की उसकी बोन है, हमारी नी की बोन है, इसे हम पार्शियली मूवमेंट करते हैं या फुल मूवमेंट बोन कहते हैं उसे। ये पूरी, क्योंकि चारों तरफ घूम जाता है, हाथ पूरे चारों तरफ घूम जाता है, इसलिए फुल मूवमेंट जॉइंट्स कहते हैं इनको। इसके अलावा वर्टिब्रा में जो बोन्स होती हैं इसमें केवल ये कुछ ही काम करती हैं, इसलिए इसे सम मूवमेंट जॉइंट कहते हैं। अगर हाथ के जॉइंट में देखा जाए, हाथ में करीब 32 बोन होती हैं। देखिए इसमें जो है 3 बोन इसमें हो गई और 2 बोन इसमें हो गई, 14 बोन तो केवल फिंगर्स में और इसमें थंब में मिला के हो गई। बीच में जो पाम एरिया में है, पाम एरिया में यहाँ पर बोन लगाए तो ये 5 बोन है, इन्हें हम मेटाकार्पल कहते हैं। रिस्ट में आने के बाद छोटी छोटी यहाँ पर 8 बोन्स हैं, इन्हें हम कार्पल बोन्स कहते हैं। उसके बाद रेडियल आगे और पीछे मिला के रेडियल बोन्स होती हैं। इसमें कुल मिला के 32 हमारी बोन्स हैं जो हाथ में होती हैं। फुट में देखा जाए तो फुट में एंकल बोन के अलावा जो उसमें टार्सल बोन होती है, मेटाटार्सल होती है, और कुल मिला के करीब 31 बोन पैरों में 31 बोन होती है। यहाँ इस पोर्शन में 31 बोन होती हैं इसमें। इसके अलावा देखा जाए, एक बात देखिएगा, कई बार आपने पाया होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, कई जगह पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड आ रहा है। जब पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड आता है तो उससे क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बन पाता। जब कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बनता है तो फ्लोराइड से आदमी की हाइट कम रहती है, हाइट नहीं बढ़ पाती। नॉर्मली आप देखेंगे किसी गांव में, कभी कभार पढ़ते हैं न्यूज में हम कि किसी गांव में आम आदमियों की हाइट जो है 3-3.5 फीट है। रीजन यही है कि वहां पर पानी में बहुत फ्लोराइड आ रहा है और उससे आदमी की हाइट नहीं बनती है। उसके अलावा बोन्स जो है नॉर्मली हमारे ऑर्गन्स को सिक्योरिटी भी देते हैं। कहीं पर भी ऑर्गन्स जो हैं चारों तरफ बोन से लिपटे हुए हैं, उससे उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। उसके बाद नोज में मैं बताया था पहले, जैसे हमारा ये जो है ये कार्टिलेज है, यानी हड्डी के ऊपर एक कवर बना है, इट गिव्स शेप्स टू नोज। ये हमारा कार्टिलेज है। और रिस्ट में जो जुड़ते हैं, जिनसे जोड़ा गया है रस्सियों से, उन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। रिब जो है, रिब में है एक केज है जिसके अंदर हमारा बताया था हार्ट और लंग्स रहते हैं। इसके अलावा सर्टन जो है छोटी छोटी बोन्स होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और बड़ी बोन सबसे हमारी हिप से लेके और नी तक होती है, इसे हम मैंने बताया था फेमोर कहते हैं। तो होता क्या है, कई बार इन बड़ी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, आरबीसी होता है उसके अंदर जो है। कई बार तभी तो लोग, कई बार जो
नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जब चूसते हैं तो हड्डियां चूसते हैं, उसका बोन मैरो उनके अंदर में जाता है। तो बोन्स हैं क्या? बोन्स आमतौर पे लिवर का काम करते हैं, यानी उठाना हो, कुछ काम करना हो, यानी मूवमेंट करना हो, जो भी जैसे लिवर का काम होता है उसी तरह काम करते हैं। इसमें सामान उठाने का भी काम किया जाता है और इससे बहुत सारे मूवमेंट आगे पीछे किए जाते हैं, इससे शेप मिल जाती है, बॉडी को शेप मिलती है। उसके बाद देखेंगे हमारे फेस में कुल जो है टोटल 22 बोन्स हैं, 22 बोन है। हमारी स्पाइन में करीब 33 बोन्स हैं, 33 बोन्स हैं। उसके बाद कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज बता दिया मैंने, कवर टाइप का होता है, दोनों साइड से कवर करता है, शेप देता है और कोई भी स्लाइटली मूवमेंट होने पर मूवमेंट करता है, ये स्लाइट मूवमेंट कर लेते हैं। बाकी ये चेस्ट में और रिब्स में जो भी बोन होते हैं, जो फाइबर्स जुड़े होते हैं, वो कार्टिलेज होते हैं। और इसके अंदर हमारे जो वो पॉइंट्स, हमारे जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारे। मूवेबल जॉइंट बता दिया। कई बार मूवेबल जॉइंट की एक वजह ये होती है कि उसमें बॉल होती है, जैसे हिप जॉइंट में एक बॉल होता है, उसमें सॉकेट है, उसमें शोल्डर जॉइंट में जैसे यहाँ भी हमारा एक सॉकेट है और बॉल है, ताकि हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। शोल्डर जॉइंट में, हिप जॉइंट में भी यही पोजीशन है। आज हम लोग, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आज हमने केवल इसके बारे में बात की कि हमने स्केलेटल सिस्टम क्या है इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और ऑर्गन्स के बारे में, मस्कुलर ऑर्गन के बारे में भी अब बाद में बात करेंगे। और इसके बाद हम जो ऑर्गन्स हमारे छूट गए हैं, जो ऑर्गन हम लोग नहीं कर पाए हैं या पहले हमने कर लिए हैं जो ऑर्गन, उन्हें हम टच नहीं करेंगे, उसके अलावा करेंगे। और फिर एक बात और इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट। इसमें टिप ऑफ द डे होगा। इसमें एक बीमारी के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कर लूं, अब मैंने मोटा मोटा स्केलेटल सिस्टम के बारे में बता दिया है और बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है एक्यूप्रेशर जानने वालों को, और उसमें हम लोग बाकी ठीक कर सकते हैं। आज जो टिप ऑफ द डे है वो है हेडेक। यानी हेडेक किसी का भी होता है, सिर में होता है, इधर होता है, कहीं होता है, ऊपर भी होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया ये है, हमारा हेडेक यहाँ पर होता है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द हेड, पहले बता चुका हूँ। दिस इज पार्ट, फेस पार्ट, दिस इज हेड पार्ट, दिस इज फेस पार्ट एंड दिस पोर्शन इज नेक। तो हेड पार्ट में ये जिसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं, फ्रंटल हेडेक जहां पर होगा तो यहां पर होगा हेडेक। करना क्या है, किसी भी चीज से हम लोग इस तरह दबाएंगे फ्रंटल हेडेक में, तो इसमें आराम मिलेगा। उसके बाद हमें इसमें मेथी का दाना लगा दो या मैग्नेट लगा दो या हाथ से दबा लोगे। फ्रंटल हेडेक होने पर यहां दबाना है। टेम्पोरल हेडेक होने पर, यहां पर हेडेक होने पर, टेम्पोरल इज दिस साइड एंड दैट साइड, दिस साइड एंड दैट साइड, यानी ये जो कर लेंगे यहां पर। ये टेम्पोरल हेडेक होने पर यहां पर हमें एक एक दाना पहले प्रेस कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। उसके बाद यहां पर एक एक दाना मेथी लगा दीजिए। अगर हमें पैराइटल हेडेक हो रहा है, यहां पर हेडेक हो रहा है, तो हमें यहां पर दबाना होगा, ऊपर ऊपर दबा दीजिए या मेथी की पट्टी लगा दीजिए। अगर हमें ऑक्सीपिटल रेंज में यहां पर अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें यहां पर दबाना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कहां दबाना कहां नहीं दबाना, जस्ट इसको दबा दीजिए, इसको दबाइए, इसको दबाएंगे आप, इसको दबाइए और उसके बाद एक मेथी पट्टी बांध दीजिए। इससे क्या होगा, आपका हेडेक में तुरंत आराम मिलेगा और अब होगा। ये किसी भी हाथ में हो सकता है, इट कैन बी इन लेफ्ट, इट कैन बी इन राइट ऑल्सो। यहाँ पर आप कर सकते हो, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये था आज का टिप ऑफ डे। आज के बाद, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम और ऑर्गन्स लेके या सिस्टम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स सतीश जी। नमस्कार, थैंक यू। ठीक है, और सर मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।